अस्सलाम वालेकुम। मैं औरंगजेब बेग इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर पर। आखिरी स्टेशन जस्सड़ इसका नाम है। एक बुजुर्ग जो पाकिस्तान में हैं उनका कहना था कि 1947 को जब हम अपनी फैमिली के साथ इंडिया से रावी क्रॉस करके जस्सड़ स्टेशन पर पहुंचे तो मेरी माँ उस वक्त बहुत ज़ख्मी थी क्योंकि जत्थे पर हमला हो गया था डेरा बाबा नानक वाली साइड पे। और यहाँ जब पहुंचे तो अपनी माँ को हम उठा के लेके आए थे, लेकिन इस स्टेशन पर पहुंचते ही हमें एक रात गुजारना पड़ी और मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। फिर करीबी जो ना खेतों में ही जहां दूसरे लोगों की बॉडी दफनाई जा रही थी, माँ मेरी को भी उधर दफना दिया गया क्योंकि हमें पाकिस्तान का कुछ पता नहीं था कि हमने कहाँ जाना है, कोई जानने वाला नहीं था। तो माँ की मैयत को कहाँ उठाते रहेंगे। उसके बाद फिर जनाब ये स्टेशन तो अब बिल्कुल बंद है, कोई ट्रेन यहाँ पे नहीं चलती। ये स्टेशन कहाँ पे है ये भी आपको दिखाते हैं। और वो पीछे जो है ना इसकी इमारत है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जिसके ऊपर जसड़ लिखा हुआ करता था, अब नहीं है। तो चलें ये स्टेशन दिखाते हैं आज के साल में। अच्छा दोस्तों, ये इस जसर स्टेशन की पुरानी इमारत है, ठीक है ना। तो ये जो पुराना डिब्बा आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली लगेज के लिए होता था। तो ये स्टेशन बिल्कुल इस साइड पे शकरगढ़ और चाकमरू है। और यहाँ से बिल्कुल थोड़ा आगे जाके फिर डेरा बाबा नानक यानी इंडिया वाली साइड पर जो है ना वो ट्रैक जाता था। ये जो पुरानी बिल्डिंग है आपको इस रेलवे स्टेशन की अभी नजर आ रही है, ये जनाब अब बिल्कुल अबेंडेंड है। और ये प्लेटफॉर्म वही है जहां से बुजुर्ग सफर करके जाते थे आगे शकरगढ़ चाकमरू या फिर 1947 तक डेरा बाबा नानक। वो आगे से जो है ना एक रोड निकलता है, वो दरिया रावी है साथ, और फिर डेरा बाबा नानक रेलवे स्टेशन। तो ये जनाब इस वक्त स्टेशन की सिचुएशन ये है कि ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये चबूतरा, ये बेसिकली होता था सिग्नल डाउन करने वाला जो है ना वो इसके ऊपर ऐसे चढ़ के, तो यहाँ लीवर होता था, उस लीवर को फिर खींचा जाता था, ठीक है ना। और सिग्नल जो है ना वो डाउन हो जाता था। अब ये लीवर खत्म हो चुका है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बहुत सारे इंडियन बुजुर्ग जिनके मैंने इंटरव्यू सुने थे उन्होंने कहा था कि जसर स्टेशन पर आके हमारी ट्रेन रुक गई थी। ड्राइवर मुसलमान था, वो आगे नहीं लेके जाना चाहता था, उसको डर था कि हमले हो रहे हैं, मुझे भी ना कोई मार दे। फिर यहाँ से हम पैदल गए थे। और बेसिकली देखा जाए ना तो जो हिंदू और सिख इंडिया गए थे वो यहाँ से डरते हुए गुजरे थे, और जो मुसलमान इंडिया से यहाँ पहुंचे थे वो यहाँ पहुंच के खुश हो गए थे कि अब हम पाकिस्तान पहुंच गए हैं। जस्सर स्टेशन पर आकर वो यहाँ नफल अदा करते मुसलमान और रब का शुक्र अदा करते कि वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं। और जब इंडिया वाले मुसाफिर यानी कि जो हिंदू और सिख थे यहाँ से गुजर जाते, रावी क्रॉस कर जाते, तो फिर वो शुक्र अदा करते कि हम इंडिया में आ गए हैं। बहरहाल ये जनाब इसकी पुरानी इमारत है, ठीक है ना। अच्छा, ये जी प्लेटफॉर्म है जसर स्टेशन का, और ये इसकी मेन बिल्डिंग है, ये अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जसर उर्दू में, यहाँ पे इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में था। अब दिखाता हूँ, एक चीज़ आप गौर कीजिएगा कि ये देखें, जब पाकिस्तान बन गया तो हिंदी वाला ख़त्म कर दिया गया, लेकिन अब उसके नीचे जो हिंदी है ना वो अब नज़र आना शुरू हो गई है। ये क्या लफज है ये ज़रा बताइएगा, ठीक है ना। यहाँ आज भी जो है ना वो हिंदी में जसर स्टेशन का नाम लिखा हुआ है। ये जसर जंक्शन था, ठीक है ना। इस साइड पे नारोवाल, जसर की इमारत, सामने शकरगढ़ चाकमरू, और यहाँ से ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ से इस तरफ रावी, और इसके ऊपर से ट्रैक इंडिया जाता था। ये सारा इंडिया का इलाका है। तो अभी ये बिल्डिंग है ना ये टूट फूट का शिकार है, जगह जगह चौंधी है, पे बारिशों का सीजन है। ए उत्तों जनाब अंग्रेज की बनाई हुई छत ओरिजिनल, लेकिन अब जान ये हंड गई है, की आंदे ने हंड गई है, तो हुण जनाब झोंदी है भाई पानी ना भरी है। जसर दी खैर मैं बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनाई ने, लेकिन पता नहीं क्यों जो मैं जसर से आना वा हर दफ़ा मेरा दिल करता है एक वीडियो बनावा और बजुर्गों दी यादां जिहड़ियां ने उन्होंने ताज़ा करिए। इत्थे हुण गाइयां बजियां जांदियां ने, देखा ना गाइयां मज्जां, ते उन्होंने कर कर गोया गंद पाया है। यह भी देखो तुसीं अंदर पानी ना भरिया जिहड़ा हैगा इहदा हाल। और ये तो साबित हो रहा है कि छत्तां हुण किसी वक्त भी डिग जाएंगे क्योंकि बिल्कुल खराब हो चुकी ने। यह टिकट घर,
ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਉਹ ਖਲੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਆਖਣਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਬਾਊ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜੱਸੜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿਓ, ਬਾਊ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਊ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਫੱਟਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ, ਐ ਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਜੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੰਗੀਠੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਅਮਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਬਰਾਮਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਟਿਕਟ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਟਿਕਟ ਘਰ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਪੈਦਲ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਨ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 22-24 ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੀੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਾਫੀ ਵਡੇਰਾ हो गया, बुढ़रा हो गया। दोस्तों जसर स्टेशन जो है ना, ये 1947 वाले जो बुजुर्ग है ना, वो इसको बखूबी जानते हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आकर रुकती थी नारोवाल से, और ये ट्रैक है, ये पहली पटरी है, ये दूसरी पटरी, 2 पटरियाँ होती है ना, ये इसके अंदर पटरी है। ये जनाब नारोवाल से ट्रेन आके काले इंजन वाली, ये 47 से पहले की बात करा, यहाँ रुक जाती, और फिर अगर दूसरी ट्रेन इधर से डेरा बाबा नानक से जो ट्रेन आती है वो इस साइड से आती, ठीक है ना। ये जहाँ से रेडी आ रही है, तो ये वो अब पटरियाँ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अब मौजूद तो हैं, लेकिन झाड़ियों के अंदर जा चुकी हैं, घाह बूट गया है, ठीक है ना। ए जनाब तुम देख लो 1947 दी यादां वाला स्टेशन तुहानूं विखाया जा रहा, पहली बारी नहीं, कोई 8वीं 10वीं बारी विखाया जा रहा, ठीक है ना। अच्छा ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਲਕਾ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਘੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਸਾਫਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਜਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਲਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਮੁਸਾਫਰ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।